Find the distance between center of gravity and center of mass of a two-particle system attached to the ends of a light rod. Each particle has same mass. Length of the rod is r, where r is radius of earth. बच्चों फिगर आपको दिख रहा होगा. फिगर में एक सेंटर ऑफ अर्थ पे एक मास m और एक यहाँ सरफेस पे है मास m. ये रेडियस ऑफ अर्थ r है. और ध्यान से देखिएगा, दो मास mm और एक लाइट रॉड है. इसका कोई भी मास नहीं है, लाइट रॉड बता दिया है, तो रॉड जो है वो मासलेस. हमें बच्चों सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है. बच्चों सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब इक्वल हो जाता जब ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह पे क्या होता है, यूनिफॉर्म होता. लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है. यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो चेंज होगा हर एक पॉइंट पे, है ना, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा. अब देखिए बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर फाइंड किया कैसे जाए. सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है, वेट का मोमेंट लिखना होता है. ठीक है, वेट का मोमेंट कहने का मतलब, जैसे आप एक्स सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे लिखते हैं, वैसे यहाँ पे w1 x1 प्लस w2 x2 अपॉन w1 प्लस w2 लिखना होगा. ठीक है, आइए वेट का मोमेंट लिखते हैं. मैं इसको रेफरेंस, सेंटर को ही मैं रेफरेंस मान लेता हूँ बच्चों. और सेंटर को अगर हम रेफरेंस मान लिए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन है, अगर बात करें सिमेट्री क्या कहता है, तो सिमेट्री कहता है कि जो सेंटर ऑफ मास एज वेल एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लाई किस पे करेगा बच्चों, तो आप कहोगे वाई एक्सिस पे लाई करेगा. किस एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा. ठीक है, वाई एक्सिस पे अगर लाई करेगा, क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो एक मास यहाँ पे लोकेटेड है, दूसरा मास यहाँ पे लोकेटेड है, दोनों के बीच का सेपरेशन r दे रखा है. तो ऑफ कोर्स जो है दोनों मास टू पार्टिकल सिस्टम का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई एक्सिस के ही अबाउट सिमेट्रिक है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम पहले फाइंड कर लेते हैं, पोजिशन फाइंड कर लेते हैं. सिंस वाई एक्सिस पे कह रहे हैं इसलिए मैं वाई COG लिखता हूँ. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, W1y1 प्लस W2y2 अपॉन W1 प्लस W2. पहले बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काम कर लेते हैं. W1 वेट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सेंटर पे आपको हो गया, सेंटर पे सर जी की वैल्यू 0 होता है तो m इंटू जी भी 0 होगा. वेट 1 0, y1 अगेन ओरिजिन पे ही, ओरिजिन ही मान लिया है तो 0 इंटू 0 प्लस वेट 2, यहाँ पे क्या होगा, सरफेस पे g हो जाता है तो मास इंटू जी वेट हो जाएगा. सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है बच्चों, g हो जाता है तो मास इंटू जी वेट हो गया. और y2 क्या होगा, तो ओरिजिन से आप r डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं, mgr डिवाइडेड बाय वेट 1 आप कहोगे 0 हो गया, वेट 2 कहोगे mg हो गया. ठीक है, तो mgr न्यूमरेटर में, mg डिनोमिनेटर में, mg कैंसिल आउट. जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बच्चों वो कहाँ पे जा चुका है, r पे जा चुका है. कहाँ से, ये सेंटर ऑफ अर्थ से r डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. अब हमसे क्या पूछा गया है कि चलो लगे हाथ सेंटर ऑफ मास भी एक बार फाइंड कर लो. सेंटर ऑफ मास अगेन सिमेट्रिक किसके अबाउट होगा बच्चों, आप कहोगे होगा तो वाई एक्सिस के ही अबाउट सिमेट्रिक. क्या होता है, m1 फॉर्मूला ये बच्चों, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2. आइए m1y1 पहला पोजीशन जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0, इसी को ओरिजिन माने थे, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 बच्चों m है इंटू y2 कितना है तो r